हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ समास प्रकरण से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में समास प्रकरण से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की प्रश्नोत्तरी। पिछले प्रश्न पत्र में 60 नंबर प्रश्न तक प्रश्नोत्तरी हो चुकी थी। आज का पहला प्रश्न है, कर्मधारय समास नहीं है। ए अतिमालः, बी परम राजः, सी महाराजः और डी है नीलोत्पलम। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 61 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 का ए अतिमाला। इसके बाद 62 नंबर प्रश्न है, द्वादश में कौन समास है? ए बहुब्रीहि, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व और डी है अव्ययी भाव। तो कौन सा सही हो जाएगा? 62 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वंद्व समास है। इसके बाद 63 नंबर प्रश्न है, द्वंद्व एवं तत्पुरुष समासों का लिंग कैसा होता है? ए पूर्ववत, बी परवत, डी उभयवत और डी है परवत। तो इसमें 63 में कौन सा सही हो जाएगा? ई ऑप्शन सही हो जाएगा, बी परवत। इसके बाद 64 नंबर प्रश्न है, प्राप्तोदकः ग्रामः का विग्रह है। ए प्राप्तम उदकम, बी प्राप्तवान उदकम यह और सी है प्राप्ते उदके, डी है प्राप्तम उदकम यम सह। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 64 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राप्तम उदकम यम सह। इसके बाद 65 नंबर प्रश्न है, पीताम्बरः में समास विधायक सूत्र कौन है? ए शेषो बहुब्रीहि, बी है अनेक मन्य पदार्थी, सी है सहसुपा और डी है सप्तमी विशेषेणे बहुब्रीह। तो 65 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनेक मन्य पदार्थी। 66 नंबर प्रश्न है, वीर पुरुषों को ग्रामः में कौन समास है? ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी अव्ययी भाव और डी है बहुब्रीहि। तो कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। इसके बाद 67 नंबर प्रश्न है, यह बहुब्रीहि समास नहीं है। ए द्वादश, बी कंठे कालः, सी चित्रगुह और डी है ऊढ़ रथा। तो द्वादश नहीं है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वादश नहीं है, ये द्वंद्व समास है, द्वादश में द्वंद्व समास। इसके बाद 68 नंबर प्रश्न है, बहुब्रीहि समास में किस पदार्थ की प्रधानता रहती है? ए पूर्व पदार्थ, बी उभय पदार्थ और सी है परम पदार्थ और डी है अन्य पदार्थ। तो 68 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है बहुब्रीहि समास में। इसके बाद 69 नंबर प्रश्न है, चित्रा गौर्यस्य चित्रगुह में गो को ह्रस्व किस सूत्र से होता है? ए गो स्त्रियो उपसर्जनस्य, बी है ह्रस्वः, सी है ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गो स्त्रियोः उपसर्जनस्य से गो को ह्रस्व हुआ है। इसके बाद है 70 नंबर प्रश्न, रूपवती भार्या यशसः, रूपवत भार्या में पुनवद भाव का सूत्र कौन है? ए शेषो बहुब्रीहि, बी है हलन्तात सप्तम्या संज्ञायाम, सी है स्त्रियाः
पुंवद भाषित पुष्कादनुंग समान अधिकरणे स्त्रियां पूर्णी प्रिया दिशु। और डी है अनेक मन्य पदार्थे। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। 71 नंबर प्रश्न है, कल्याणी पंचमा रात्रयः में समासांत प्रत्यय कौन है? ए टा, बी टच, सी आ और डी है अप। तो 71 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अप है, अप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसके बाद 72 नंबर प्रश्न है, जल जाछी में समासांत प्रत्यय कौन है? ए अप, बी आ, सी टच, डी है सच। तो 72 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसके बाद 73 नंबर प्रश्न है, जल जाछी का विग्रह वाक्य क्या है? ए जलम यु अच्छि यस्याह सा, बी है जलजे यु अच्छिड़ी यस्याह सा, सी है अच्छिड़ी जलजे यु, डी है अच्छ जलजम यु। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जलजे यु अच्छिड़ी यस्याह सा। इसके बाद 74 नंबर प्रश्न है, बहुव्रीहि में अंतर एवं बहिर से परे किस शब्द से समासांत अप प्रत्यय होता है? ए उरस, बी अहन, सी लोमन, डी है सुहृद। तो लोमन प्रत्यय सही हो जाएगा, लोमन प्रत्यय, सी ऑप्शन सही है। 75 नंबर प्रश्न है, व्याघ्रस्योपादौ अस्य समासिक पद होगा? ए व्याघ्रपादः, बी व्याघ्रपदः, सी व्याघ्रपद और डी है व्याघ्रपात। तो 75 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्याघ्रपात। इसके बाद 76 नंबर प्रश्न है, द्वौ पादौ यस्य सह समस्त पद होगा? ए द्विपादः, बी द्विपाद, सी द्विपदी और डी है द्विपदः। तो कौन सा सही हो जाएगा? 76 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विपातः, द्विपात। इसके बाद 77 नंबर प्रश्न है, सुहृत में कौन समास है? ए बहुव्रीहि, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व और डी है अव्ययी भाव। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है, सुहृत में बहुव्रीहि समास। 78 नंबर प्रश्न है, किसमें बहुव्रीहि समास है? ए अष्टाध्यायी, बी यथाशक्ति, सी व्यूढ़ो रस का और डी है त्रयोदश। 78 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यूढ़ो रस का हमें बहुव्रीहि समास है। इसके बाद 79 नंबर प्रश्न है, बहुव्रीहि में निष्ठा प्रत्ययान्त को क्या होता है? ए पूर्व प्रयोग, बी पर प्रयोग, सी लोप और डी है दीर्घ विधि। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? ए ऑप्शन पूर्व प्रयोग। 80 नंबर प्रश्न है, महायशस्कः का वैकल्पिक रूप क्या है? ए महायशस्वी, बी महायशी, सी है महायशा, डी है महायशा। तो 80 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, महायशा। 81 नंबर प्रश्न है, इस विग्रह में द्वंद्व समास होता है? ए संज्ञा च परिभाषा च तयोः समाहारः, बी है विशालम उरो यस्य सः, सी है कुत्सितः पुरुषः, डी है पंचानाम गंगानाम समाहारः। तो 81 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संज्ञा च परिभाषा च तयोः समाहारः। 82 नंबर प्रश्न है, अर्धधर्मों में कौन समास है? ए बहुव्रीहि, बी द्वंद्व, सी द्विगु और डी है कर्मधारय। तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, द्वंद्व समास में
इसका पूर्व प्रयोग होता है? ए नदी संज्ञक, बी निष्ठा संज्ञक, सी है भ संज्ञक और डी है घी संज्ञक। तो 83 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, घी संज्ञक। 83 का डी। इसके बाद 84 नंबर प्रश्न है, शिवश्च केशवश्च इसका समस्त पद होगा? ए शिव केशव, बी है केशव शिवव, सी है शिवा केशवव और डी है केशवा शिवव। तो 84 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शिव केशवव। इसके बाद 85 नंबर प्रश्न है, पितरौ में किस सूत्र से समास हुआ है? ए विशेषणम विशेषेण बहुलम, बी है चा अर्थे द्वंद्वः, सी है अनेक मन्य पदार्थे और डी है सह सुपा। तो 85 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चा अर्थे द्वंद्वः। 86 नंबर प्रश्न है, पाणि च पादौ च येषां समाहारः का समस्त पद होगा? ए पाणिपादौ, बी पाणिपादाः, सी है पाणिपादम, डी है पाणिपादम। तो 86 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पाणिपादम। सत्तासी नंबर प्रश्न है, रथिक अश्वारोहम में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी है षष्ठी तत्पुरुष। तो 87 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। 88 नंबर प्रश्न है, समास पद में प्रकृति प्रत्यय है? ए सम अस घय, बी है सम उपसर्ग पूर्वक आस धातु और अप प्रत्यय, सी है समा उपसर्ग पूर्वक आस धातु सु प्रत्यय और डी है सम उपसर्ग पूर्वक आस धातु धस प्रत्यय। तो 88 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु घय प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है समास। इसके बाद 89 नंबर प्रश्न है, समास की सामान्य परिभाषा है? ए है समसनम, बी है समास्यायते, सी है समा आस्ते और डी है समेन असनम। तो 89 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, समसनम समासः। 90 नंबर प्रश्न है, अनेकस्य पदस्य एकपदी भवनम क्या होगा? ए संधि, बी समासः, सी कारकम, डी है प्रातिपदिकम। तो 90 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समासः। 91 नंबर प्रश्न है, समासः भवति? ए सुबन्तानां, बी तिङन्तानां, सी है प्रत्ययानां और डी है सर्वेषां पदानां। तो 91 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सुबन्तानां। 92 नंबर प्रश्न है, बहुत से पदों का एक साथ समास होता है? ए बहुव्रीहि समास में, बी तत्पुरुष समास में, सी है द्वंद्व समास में और डी है द्विगु समास में। 92 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वंद्व समास में बहुत से पदों का एक साथ समास होता है। इसके बाद 93 नंबर प्रश्न है, समास विग्रह कितने प्रकार का होता है? ए 5, बी 2, सी 3 और डी है 4। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समास विग्रह 2 प्रकार का होता है। 94 नंबर प्रश्न है, समास कितने प्रकार का होता है? ए 4, बी 5, सी है 6 और डी है 7। तो इसमें 5 प्रकार का होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 प्रकार का। जब आप लोगों से पूछा जाए समास कितने प्रकार का होता है, तो जैसे जब आप टेट या सीटेट का पेपर दे रहे हैं तो वहाँ समास 6 प्रकार का माना गया है, और जब आप टीजीटी का पेपर देंगे, टीजीटी का, तो वहाँ 4 प्रकार का माना गया है, और
जब आप एलटी का पेपर देंगे, एलटी या पीजीटी में 5 प्रकार के समास माने गए हैं और टीजीटी के पेपर में 4 प्रकार का। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। टीजीटी में 4, पीजीटी एलटी में 5 प्रकार का। जैसे आप लघु सिद्धांत कौमुदी से पढ़ेंगे तो उसमें 5 प्रकार माना गया है और बाबूराम सक्सेना में जो है 4 प्रकार की। तो 95 नंबर प्रश्न है, केवल समास होता है। ए उभय पदार्थ प्रधाना, बी है पूर्व पदार्थ प्रधाना, सी है उत्तर पद प्रधाना और डी है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता। तो 95 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता। इसके बाद 96 नंबर प्रश्न है, अन्य पदार्थ प्रधानः समास होगा। ए द्वंद्व, बी अव्ययीभावः, सी बहुव्रीहि और डी है द्विगु समास। तो 96 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। 97 नंबर प्रश्न है, उत्तर पद प्रधानः समासः। ए तत्पुरुषः, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व, डी अव्ययीभाव। तो तत्पुरुष समास में जो है उत्तर पद प्रधान होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 98 नंबर प्रश्न है, पूर्व पदार्थ प्रधानः समास होता है। ए द्वंद्व, बी तत्पुरुषः, सी अव्ययीभावः, डी है कर्मधारय। तो पूर्व पद प्रधान जो है अव्ययीभाव समास में होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अव्ययीभाव में पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके बाद 99 नंबर प्रश्न है, उभय पदार्थ प्रधानः कौन सा समास होगा। देखो आ भी गया, अव्ययीभावः, केवल समासः, सी है कर्मधारयः, डी है द्वंद्व। तो दोनों उभय मतलब दोनों पद प्रधान किस में बताया है, द्वंद्व समास में। दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास में होंगे। इसके बाद 100 नंबर प्रश्न है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत परिगणित है। ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी है द्वंद्व और डी है आ और ई दोनों। तो कौन सा सही हो जाएगा, 100 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आ और ई दोनों अर्थात कर्मधारय और द्विगु दोनों सही होगा। इसके बाद 101 नंबर प्रश्न है, परार्थाभिधानम किम भवति। ए वृत्ति, बी विग्रह, सी समासः, डी है कारकम। तो 101 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वृत्ति। 101 का ए ऑप्शन सही है, वृत्ति। इसके बाद 102 नंबर प्रश्न है, वृत्तियाँ कितनी होती हैं। ए 4, बी 5, सी 6 और डी है 4। तो वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वृत्तियाँ 5 प्रकार की। 103 नंबर प्रश्न है, पूर्व पद यदि संख्यावाचक हो तो समास होगा। ए द्वंद्व, बी द्विगु और सी है कर्मधारय और डी है बहुव्रीहि। तो पहला पद यदि संख्यावाची हो तो द्विगु समास होता है, लेकिन इसमें भी अपवाद है। पहला पद संज्ञावाचक हो परंतु दूसरा पद नदी संबंधित हो, नदीभिश्च सूत्र से नदी से संबंधित हो, जैसे द्वय यमुनयो, तो उसमें जो है अव्ययीभाव समास होगा। नदी से संबंधित हो, पहला संख्यावाचक हो तो अव्ययीभाव होगा। बाकी पहला पद कोई भी मतलब संख्यावाचक हो, उसके बाद कोई भी पद हो तो द्विगु समास होगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 104 नंबर प्रश्न है, सुबंत का किसके साथ समास होता है। ए सुबंत के साथ, बी तिगंत के साथ, सी है प्रत्ययों के साथ, डी है धातु के साथ।
सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न है, केवल समास का उदाहरण नहीं है। ए वागर्थाव्यू, बी है भूतपूर्व, सी है नयका और डी है यथाशक्ति। तो यथाशक्ति सही है, डी ऑप्शन। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। बाकी तीनों जो है केवल समास का उदाहरण है। 106 नंबर प्रश्न है, समास होने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है। ए द्वंद्व में, बी अव्ययी भाव में, सी द्विगु में और डी है कर्मधारय में। तो इसमें अव्ययी भाव, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अव्ययी भाव समास में समास होने पर समस्त पद जो है अव्यय हो जाता है। 107 नंबर प्रश्न है, चा के अर्थ में किस समास का विधान होता है। ए बहुव्रीहि, बी द्वंद्व, सी द्विगु और डी है तत्पुरुष। तो द्वंद्व समास में चा का प्रयोग होता है, जैसे माता चा पिता चा, तो चा का प्रयोग द्वंद्व समास में होता है। 108 नंबर प्रश्न है, प्रागदारात् समासः, यह कैसा सूत्र है। ए परिभाषा सूत्र, बी संज्ञा सूत्र, सी है अधिकार सूत्र और डी है विधि सूत्र। तो 108 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिकार सूत्र है। 109 नंबर प्रश्न है, पूर्व अम प्लस भूत सु भूतपूर्व, यहाँ किस सूत्र से भूत शब्द का पूर्व प्रयोग होता है। ए समर्था पद विधि, बी है सहसुपा, सी है भूतपूर्वे चरट और डी है प्रागदारात् समासः। तो 109 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भूतपूर्वे चरट। 110 नंबर प्रश्न है, एक सुबंत दूसरे सुबंत के साथ समस्त होता है, यह बात किस सूत्र में कही गई है। ए समर्था पद विधि, बी प्रागदारात् समासः, सी है सहसुपा, डी है उपसर्जनम पूर्वम। तो 110 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सहसुपा समास। 111 नंबर प्रश्न है, अव्ययी भाव कैसा समास है। ए नित्य समास, बी वैकल्पिक समास, सी है केवल समास और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अव्ययी भाव नित्य समास है। अव्ययी भाव कैसा समास है, नित्य समास है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ आप लोगों को प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। धन्यवाद।